Hi to everyone, this is सुजीत सिंह। वेलकम टू ऑल माय लवली ऑडियंस ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो अभी की जो करंट सीरीज़ है वो है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, और ये इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 7 है। हमने लेक्चर नंबर 6 में बहुत ही डिटेल में अंडरस्टैंड किया कि ह्यूमन हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं और किस चैम्बर के अंदर किस तरह के ब्लड की सप्लाई होती है। तो वहाँ पर लेफ्ट एट्रिया से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ इंटर कर रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एरोटा के थ्रू डिफरेंट बॉडी के टिश्यू पार्ट तक क्या हो रहा है बेटा, सर्कुलेट हो रहा है। सिमिलर वे में हार्ट के राइट साइड के पार्ट को अगर हम राइट एट्रिया की बात करते हैं तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर के आ रहा है, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। और फर्दर राइट एट्रिया से ब्लड जो है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हुए कहाँ इंटर कर रहा है, तो राइट वेंट्रिकल के अंदर इंटर कर रहा है। और राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स की तरफ जा करके ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस हो रही है। तो हम इसीलिए बोलते हैं कि ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, और 4 चैम्बर में जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो सर्कुलेशन हो रहा है वो कभी भी मिक्स नहीं होता है। तो इसीलिए हम बोल देते हैं कि यहाँ पर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन हो रहा है। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर है। तो देखो, आज के लेक्चर में हम बेसिकली अंडरस्टैंड करेंगे कंडक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट बीट। अब देखो, जनरली होता क्या है ना कि अगर आप अंडरस्टैंड करोगे ह्यूमन के हर्ट को, अगर कॉकरोच के हर्ट से कंपैरिजन करोगे तो ह्यूमन का हर्ट का नेचर कैसा है, तो हम बोलते हैं मायोजेनिक नेचर है। ठीक है, मायोजेनिक का मतलब होता है कि ह्यूमन का जो हार्ट बीट कर रहा है वो अपने आप ही क्या कर रहा है, कंडक्शन की प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि ह्यूमन हार्ट के अंदर जो मसल प्रेजेंट है, कुछ मसल्स क्या है बेटा, कार्डिक मसल, और कुछ मसल्स को आप क्या बोल रहे हो, नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू क्या है, तो कार्डिक मसल्स का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। लेकिन अगर आप देखोगे ना, कॉकरोच का हार्ट जो है ना, उसको हार्ट बीट परफॉर्म करने के लिए, मीन्स कंडक्शन परफॉर्म करने के लिए उसे सिग्नल किसके थ्रू चाहिए, किसके थ्रू चाहिए, ब्रेन के थ्रू चाहिए। इसीलिए हम कॉकरोच के हार्ट को बोलते हैं न्यूरोजेनिक इन नेचर, और ह्यूमन के हार्ट को हम बोलते हैं मायोजेनिक नेचर। मीन्स ह्यूमन का हार्ट जो है वो ऑटोमेटिकली क्या कर सकता है, कंडक्शन की प्रोसेस परफॉर्म कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर 5% ऑफ कार्डिक मसल्स क्या हो चुकी हैं, मॉडिफाइड हो चुकी हैं, फाइब्रस नेचर की हो चुकी हैं, और इन्हीं को मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कार्डिक मसल्स को आप बोलते हो नोडल टिश्यू। और नोडल टिश्यू की वजह से ही क्या हो रहा है, कंडक्शन की प्रोसेस हो रहा है। तो हम बोलते हैं ऑटो रिदमिसिटी, मीन्स हार्ट जो है खुद पे खुद कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, खुद पे खुद क्या कर सकता है, रिलैक्स कर सकता है। इसे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए किसी भी तरह का स्टिमुलस ब्रेन के थ्रू नहीं चाहिए, जैसा हम कॉकरोच में देखते हैं। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर। तो अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट, तो हार्ट जो है वो एक तरह के मसल से मिलकर के बना है। हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डिक मसल। ज़्यादातर कौन सी मसल्स हैं बेटा, कार्डिक मसल्स हैं। और इसके साथ साथ कुछ कार्डिक मसल्स ने अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किया, और मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कार्डिक मसल्स को ही हम क्या बोलते हैं, नोडल टिश्यू। और ये एक तरह की क्या है, एक तरह की क्या है, स्पेशल मसल फाइबर प्रेजेंट है। अब देखो, नोडल टिश्यू जो है ना वो ऑटो एक्साइटेबल इन नेचर है। ऑटो एक्साइटेबल नेचर का मतलब है बिकॉज दीज नोडल टिश्यू मसल फाइबर कैन एक्साइट और डीपोलराइज और रीपोलराइज ऑन इट्स ओन। अब देखो, हमेशा अंडरस्टैंड करना कि दो प्रोसेस होते हैं, एक को बोलते हैं डीपोलराइजेशन और दूसरे को बोलते हैं रीपोलराइजेशन। अब देखो, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन के जो टर्म को ना आप न्यूरल कंट्रोल में ज़्यादा बेटर वे में अंडरस्टैंड करोगे। बट सिंपल वे में समझने के लिए, कि अगर कोई सेल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में प्रेजेंट है तो उस सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना होगा बेटा, -70 मिली वोल्ट होगा। अब जैसे ही आपने उस सेल को स्टिमुलस दिया तो इस सेल ने अपने मेम्ब्रेन पोटेंशियल को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। तो अब हम बोलेंगे कि अब ये सेल क्या हो चुकी है, डीपोलराइज हो चुकी है। इसी चीज़ को अगर हम ह्यूमन हार्ट के रिस्पेक्ट में लेके चलते हैं तो डीपोलराइजेशन अगर कहीं टर्म आ रहा है तो समझ जाना कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है, और रिपोलराइजेशन कहीं टर्म आ रहा है मतलब वो रिलैक्सेशन की बात हो रही है। तो कार्डिक मसल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं और साथ में साथ क्या हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं। तो डीपोलराइजेशन का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ब्लड की पंपिंग होना। ये बात क्लियर है, ब्लड पंप हो रहा है अक्रॉस द बॉडी टिश्यू।
तो इसी नोडल टिश्यू के प्रेजेंट होने की वजह से ह्यूमन का हार्ट कैसा है बेटा, ऑटो एक्साइटेबल नेचर है, मतलब सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और सेल्फ क्या कर सकता है, रिलैक्स कर सकता है। इसीलिए हम बोल देते हैं कि ह्यूमन का हार्ट कैसा है बेटा, मायोजेनिक इन नेचर है। मायोजेनिक का मतलब है कि सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन भी कर सकता है और सेल्फ रिलैक्सेशन कर सकता है। बट कॉकरोच का हार्ट ऐसा नहीं है। कॉकरोच को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए और रिलैक्स करने के लिए उसे क्या चाहिए, सिग्नल चाहिए। और ये सिग्नल कहाँ से आता है, कॉकरोच के नोडल नर्व कॉर्ड की हेल्प से आ रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं कॉकरोच का हार्ट कैसा है, न्यूरोजेनिक इन नेचर है। मीन्स कॉकरोच के हार्ट को धड़कने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, स्टिमुलस चाहिए। और स्टिमुलस कहाँ से मिल रहा है, ब्रेन के थ्रू मिल रहा है। इसी वजह से कॉकरोच का हार्ट का नेचर कैसा हो गया, न्यूरोजेनिक। ह्यूमन के हार्ट का नेचर कैसा हो गया, मायोजेनिक। तो बेसिक डिफरेंस यही समझना कि ह्यूमन के हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ब्रेन से कोई सिग्नल नहीं चाहिए, ब्रेन से कोई स्टिमुलस नहीं चाहिए। लेकिन कॉकरोच के हार्ट को काम करने के लिए क्या चाहिए, स्टिमुलस चाहिए। कौन दे रहा है, कौन दे रहा है, नर्व कॉर्ड दे रही है। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर है। अब देखो, अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो ह्यूमन का हार्ट के अंदर कार्डिक मसल्स हैं और साथ में साथ क्या है बेटा, नोडल टिश्यू। ज़्यादातर क्या है बेटा, है कार्डिक मसल्स हैं और कुछ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कार्डिक मसल्स को आप क्या बोलते हैं, नोडल टिश्यू। अब नोडल टिश्यू की वजह से ही हमारे हार्ट के अंदर क्या जनरेट होती है, हार्ट बीट। और हार्ट बीट का एक फिक्स्ड क्या है बेटा, हार्ट बीट जो है, अगर आप देखोगे कि ह्यूमन का हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं ऑटो रिदमिसिटी। ऑटो रिदमिसिटी का मतलब है सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सेल्फ रिलैक्स हो रहा है, सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सेल्फ रिलैक्स हो रहा है। और ये किसकी वजह से हो रहा है, नोडल टिश्यू। क्योंकि नोडल टिश्यू का नेचर कैसा है, फाइब्रस, स्पेशल फाइब्रस मसल्स हैं जो एक तरह की कार्डिक मसल्स का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। अब ह्यूमन हार्ट के अंदर जो नोडल टिश्यू है ना, वो 4 टाइप्स के होते हैं। एक को बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड, दूसरे को बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, थर्ड को बोलते हैं बंडल ऑफ हिस्टडीन और फोर्थ को बोलते हैं परकिंजी फाइबर। अब देखो, जो सबसे पहला नोडल टिश्यू है ना, ये सबसे लार्जेस्ट नोडल टिश्यू है। अब सबसे लार्जेस्ट हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पल्स जो नोडल टिश्यू जनरेट करा, वो कौन जनरेट करा बेटा, साइनो एट्रियल नोड। तो साइनो एट्रियल नोड को और क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज पेस मेकर ऑफ द हार्ट या हार्ट ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं। क्योंकि ये हार्ट के पेस को क्या कर रही है, मेंटेन कर रही है। मीन्स हार्ट के अंदर जो हार्ट बीट है, चल रही है, उसके पेस को कौन मेंटेन कर रहा है, साइनो एट्रियल नोड। इट कैन डीपोलराइज, क्या काम कर रहे हैं, डीपोलराइज। डीपोलराइज का मतलब हमने क्या बोला था कि अपने मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को क्या कर दे रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं। और कितना पोटेंशियल जनरेट कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं 70 से 75 टाइम्स पर मिनट जो है इम्पल्स कौन जनरेट कर रहा है, साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। अब अगर हम पोजीशन की बात करते हैं तो अपर चैम्बर, अगर आप देखते हो तो अपर चैम्बर को हमने क्या बोला, राइट एट्रिया, एट्रिया बोला। और एट्रिया में भी किस साइड की एट्रिया की बात हो रही है, राइट एट्रिया की बात हो रही है। तो अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया में जो पोजीशन है, अगर आप देखोगे वहाँ पर क्या प्रेजेंट है बेटा, वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, साइनो एट्रियल नोड प्रेजेंट है। इसी तरीके से अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड को और क्या बोलते हैं, पेस सेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पेस सेटर। अब इसकी पोजीशन अगर देखोगे तो राइट एट्रिया के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। और ये क्या जनरेट कर रहे हैं, तो ये इंपल्स जनरेट करते हैं। कितने टाइम्स इंपल्स जनरेट करते हैं, तो 60 से 65 टाइम्स पर मिनट जो है ये इंपल्स क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। अब थर्ड जो नोडल टिश्यू है ना, उसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिस्टिडीन या एवी बंडल भी हम बोलते हैं। अब ये एवी बंडल जो है ना, ये एराइज होते हैं कहाँ से बेटा, एराइज होते हैं फ्रॉम एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड एंड इमीडिएटली डिवाइड हो जाते हैं लेफ्ट एंड राइट बंडल पर। एवी बंडल जो है लेफ्ट एंड राइट बंडल, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, बंडल ऑफ हिस बोलते हैं। इसकी पोजीशन अगर देखोगे, ओनली प्रेजेंट इन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा। तो अगर आप देखोगे ना, तो वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल प्रेजेंट है। वेंट्रिकल मीन्स राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल प्रेजेंट है। इसी वॉल को हम बोलते हैं इंटर एंड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब ये बंडल ऑफ हिज जो है ना, ये भी इम्पल्स जनरेट करते हैं। और कितना इम्पल्स जनरेट कर रहे हैं, 40 से 45 टाइम्स इम्पल्स जनरेट कर रहे हैं पर मिनट। अब देखो, परकेंजी जो फाइबर है, जो फोर्थ नोडल टिश्यू है, इसकी पोजीशन कहाँ है बेटा, वेंट्रिकल के वॉल पर। मीन्स जो राइट वेंट्रिकल है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसके वॉल पर क्या प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, परकेंजी फाइबर। परकेंजी फाइबर कैन ऑल्सो जनरेट एक्शन पोटेंशियल। कितना इम्पल्स जनरेट कर रहे हैं, 20 से 25 टाइम्स जो है ये इम्पल्स जनरेट करे। अब देखो, आउट ऑफ 4 नोडल टिश्यू में सबसे ज़्यादा इम्पल्स कौन जनरेट कर रहा है, सबसे ज़्यादा इम्पल्स कौन जनरेट कर रहा है बेटा, साइनो एट्रियल नोड। अब देखो, साइनो एट्रियल नोड जो है ना,
ये ओवरऑल हार्ट के रिदमिसिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। अब किसी रीजन की वजह से अगर एसएएन नोड अफेक्टेड हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल साइनोएट्रियल नोड जो है उसके पास पोटेंशियल है कि ये 100 टाइम इम्पल्स जनरेट कर सकता है, लेकिन साइनोएट्रियल नोड जो है ना, ये वेगस नर्व के थ्रू क्या होती है, इनिबिटेड होती हैं। इनकी पोटेंशियल है, इनकी कैपेबिलिटी है कि 100 टाइम इम्पल्स जनरेट कर सकते हैं, बट ये जनरेट कितना कर रहे हैं, 70 से 75 टाइम्स। क्यों जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें कौन इनहिबिट कर रहा है, वेगस नर्व फाइबर। तो वेगस नर्व फाइबर अगर किसी रीजन की वजह से डैमेज हो जाते हैं तो साइनोएट्रियल नोड जो हैं वो कितना इम्पल्स जनरेट करेंगे, कितना 100 टाइम इम्पल्स जनरेट करेंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि साइनोएट्रियल नोड क्या है, लार्जेस्ट नोडल टिश्यू है, कितना जनरेट कर सकते हैं, 100 इम्पल्स जो है पर मिनट जनरेट कर सकते हैं, बट प्रोड्यूस कितना कर रहे हैं, 70 से 75 टाइम्स जो है ये इम्पल्स जनरेट कर रहे हैं। क्योंकि ये इनहिबिट किसके थ्रू है बेटा, इनहिबिट किसके थ्रू है, वेगस नर्व के थ्रू क्या है, इनहिबिट है। अब इफ वेगस नर्व जो है किसी रीजन की वजह से कट हो जाए या डैमेज हो जाए, इन केस ऑफ एक्सीडेंटल केस में अगर देखोगे ना, तो अगर वेगस नर्व डैमेज हो जाती है तो पर्सन की हार्ट बीट क्या हो जाएगी, बहुत फास्ट हो जाएगी। देन अगर वेगस नर्व डैमेज हो जाएगा तो वेगस नर्व जो है साइनोएट्रियल नोड को इनिबिट नहीं कर पाएगा, और साइनोएट्रियल नोड अगर इनिबिट नहीं होगा तो 100 टाइम इम्पल्स जनरेट होगा, 100 टाइम इम्पल्स जनरेट होगा तो पर्सन की हार्ट बीट क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। मीन्स पर्सन का हार्ट बीट का रेट जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो साइनोएट्रियल नोड जो है ना, अगर किसी रीजन की वजह से नॉन फंक्शनल हो गया तो पर्सन का हार्ट रिदमिसिटी नहीं होगा। अब कैसा हो गया, अब नॉर्मल हार्ट बीट हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं ए रिदमिक हार्ट। क्या बोलते हैं बेटा, रिदमिक हार्ट, क्योंकि साइनोएट्रियल नोड ही रिस्पॉन्सिबल है रिदमिसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। अब देखो, अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं ना कि सबसे ज़्यादा अमाउंट की पोटेंशियल कौन जनरेट कर रहा है बेटा, तो साइनोएट्रियल नोड, और सबसे कम कौन कर रहा है, तो परकिंजी फाइबर। तो हमने अंडरस्टैंड किया कि 70 से 75 टाइम्स जो इम्पल्स जनरेट हो रहा है पर मिनट, वो कौन जनरेट कर रहा है, साइनोएट्रियल नोड। तो अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अंडरस्टैंड करते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पल्स कौन जनरेट कर रहा है, एसएएन नोड। उससे कम कौन कर रहा है बेटा, एट्रियोवेंट्रिकल नोड। उससे कम कौन कर रहा है, बंडल ऑफिस। और सबसे कम कौन कर रहा है, परकिंजी फाइबर। इसीलिए हार्ट ऑफ द हार्ट किस नोडल टिश्यू को बोलते हैं, साइनोएट्रियल नोड। अब देखो, एक छोटा सा डायग्राम हमने अंडरस्टैंड कर दिया है कि अगर हम लोकेशन ऑफ नोडल टिश्यू की बात करते हैं तो राइट एट्रिया के अपर साइड में राइट कॉर्नर पर क्या प्रेजेंट है, एसएएन नोड। तो अगर ह्यूमन का हार्ट कैसा है बेटा, 4 चैम्बर है। 4 चैम्बर में अगर हम देखते हैं तो अपर चैम्बर को हम बोल रहे हैं एट्रिया, लोअर चैम्बर को हम बोल रहे हैं वेंट्रिकल। तो राइट एट्रिया के अपर पार्ट के राइट कॉर्नर में क्या प्रेजेंट है, साइनोएट्रियल नोड। और राइट एट्रिया के लोअर लेफ्ट साइड में अगर हम देखते हैं, लेफ्ट कॉर्नर में क्या प्रेजेंट है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। और यहीं से एट्रियोवेंट्रिकल नोड से क्या जनरेट हो रही है बेटा, क्या जनरेट हो रही है, बंडल ऑफ हिस। और वेंट्रिकल के वॉल पर क्या प्रेजेंट है, परकेंजी फाइबर। तो अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो ह्यूमन का हार्ट कैसा है बेटा, मायोजेनिक है। मायोजेनिक का मतलब वो सेल्फ क्या कर सकता है, सेल्फ क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और सेल्फ क्या कर सकता है बेटा, रिलैक्स कर सकता है। लेकिन अगर हम वहीं पर बात करते हैं कॉकरोच का हार्ट, तो कॉकरोच का हार्ट कैसा है, कैसा है बेटा, न्यूरोजेनिक है। मीन्स कॉकरोच का हार्ट जो है सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, ना तो सेल्फ रिलैक्स कर सकता है। और यही एक मेन रीज़न है कि कॉकरोच के अगर हेड किसी रीज़न की वजह से डिसलोकेट हो जाते हैं, कट हो जाते हैं, तो भी उसकी बॉडी जो है कुछ घंटे तक क्या कर जाती है, सर्वाइव कर जाती है। तो अगर कॉकरोच के हेड को अगर किसी रीज़न की वजह से कट हो जा रहा है, डैमेज हो जा रहा है, फिर भी उसकी बॉडी के अंदर जो इम्पल्स स्टिमुलेट हो चुके हैं, हार्ट स्टिमुलेट हो चुका है, तो उसका हार्ट क्या होता है बेटा, फंक्शनल होता है। तो कॉकरोच का हार्ट कैसा है, न्यूरोजेनिक। बट ह्यूमन का हार्ट कैसा है, कैसा है बेटा, कैसा है, मायोजेनिक। मायोजेनिक का मतलब है स्पेशल टाइप की मसल्स की वजह से ही हार्ट सेल्फ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और सेल्फ क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर है बेटा। चलो अच्छे से रिवाइज करो, एनसीईआरटी को पढ़ो। और अगर कोई भी डाउट तुम्हें बनता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट ज़रूर करो कि सर ये वाला पॉइंट आप कैसे क्लियर करोगे। चलो, थैंक यू।